हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हमारा आज का आर्टिकल है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम यूं भी कह सकते हैं, ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि फाइंड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो चलिए हम आगे इसकी डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो कंसीडर वी हैव अ टेस्ट चार्ज Q नॉट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन फिगर। तो ये जी हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको हमने ई से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और कंसीडर करें कि इसके अंदर एक टेस्ट चार्ज है Q नॉट। ये जी एक Q नॉट टेस्ट चार्ज है जो इसके अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है। तो लेट एन इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई इज इक्वल टू Q नॉट एक्स अपॉन दिस टेस्ट चार्ज। तो यहाँ इसके ऊपर जाहिर है, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, इसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, जिसकी वजह से ये चार्ज अपनी जगह से मूव कर जाएगा। लेट डी इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय दिस टेस्ट चार्ज। और इस फोर्स के लगने की वजह से ये जो फोर्स लग रही है इलेक्ट्रिक फोर्स, इसकी वजह से जो चार्ज डिस्प्लेसमेंट करेगा वो हमने सपोज कर लिया वो डी क्यू है। ओके। तो लेट डी डब्ल्यू इज द वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू फ्रॉम पॉइंट बी। तो ये देखें जी, फोर्स के ऊपर जो जो वर्क फोर्स जो लगी चार्ज के ऊपर, उसकी वजह से जो वर्क हुआ वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होगा। द नेट वर्क डन विल बी, अगर आप मालूम करना चाहते हैं कि नेट वर्क कितना हुआ तो आप दोनों साइडों से इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये देखें जी, इंटीग्रेट करने के बाद ये वर्क हमारे पास आ जाएगा। ओके। As we know that the electric force is expressed as Fe is equal to ई क्यू नॉट। अब आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है, ये वाली वैल्यू इसके अंदर पुट कर देनी है। तो ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन, अच्छा जी, ये दिखाया गया है कि जी ये चार्ज यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन पे आपने लिमिट भी लेनी है ए टू बी। तो वर्क हम निकाल रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू फ्रॉम पॉइंट बी। हमारा इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट बी है। ओके। अब आपने ये वाली वैल्यू इसके अंदर जब पुट करेंगे तो ये रिलेशन इस तरह आ जाएगा, इंटीग्रेशन ए टू बी ई क्यू नॉट डॉट डी एस। अब आपने ये वैल्यू पुट कर दी और इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, ये आगे हम यूज भी करेंगे। तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैन बी रिटन एज। अब हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टेस्ट चार्ज होता है। तो यहाँ से आप दिस डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब हम जानते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो वर्क डन के इक्वल होता है। ये देखें जी, पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है वो वर्क डन के इक्वल होता है। और नेगेटिव साइन भी आपने लगाना है, दिस इज ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स। अब आपने ये वाली वैल्यू क्या करनी है, ये ऊपर इधर पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 2 में। तो जब आप इक्वेशन नंबर 2 में ये वैल्यू पुट करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस वर्क फ्रॉम ए टू बी अपॉन टेस्ट चार्ज आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब आपने क्या करना है जी, ये वैल्यू आपने, ये वाली वैल्यू आपने ऊपर पुट कर देनी है। यहाँ से आपने ये इक्वेशन नंबर 1 से ये पूरा जो W की वैल्यू है ना, ये इक्वेशन नंबर 1 से ये W की सारी वैल्यू आपने इधर पुट कर दी इसके अंदर। तो ये आपके पास ये रिलेशन यू आ जाएगा। अब देखें क्यू नॉट से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देखें यहाँ पे आपने क्यू नॉट को बाहर लिख दिया इंटीग्रेशन के, ये क्यू नॉट इस क्यू नॉट से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और ये रिलेशन इस तरह आ जाएगा। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज इक्वल टू नेगेटिव ए टू बी इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। तो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो ये दो पॉइंट्सों के दरमियान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस है। अगर आपने डिफरेंस निकालना है तो ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर सपोज कर लिया कि आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस अजी है, ठीक है, आपने यहाँ से इसका ओपन कर लेना डॉट प्रोडक्ट। आपको पता है ये ई डॉट डी एस है, दैट इज ई डी कॉस थीटा, और आपने लिमिट सप्लाई कर दी तो ये ई डी एस कॉस थीटा आ जाएगा। The maximum rate of change in the value of electric potential with respect to displacement is called potential gradient. तो potential gradient क्या होता है, ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम कब होगी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। यानी कि आप इसको यूं भी लिख सकते हैं
यहाँ से आपने ये डी को उस तरफ भेज दिया और ये कॉस थीटा आप यहाँ मैक्सिमम वैल्यू मालूम करना चाहते हैं। मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब थीटा जो होगा वो ज़ीरो के इक्वल होगा। तो सपोज कर लिया आपका यहाँ पे थीटा जो है ना वो ज़ीरो के इक्वल है। तो इफ़ यू हैव थीटा 0 डिग्री, अगर आपका एंगल 0 डिग्री है तो ये कॉस जो थीटा है, कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहाँ से ये कॉस जो है ना वो ख़त्म हो गया और यहाँ से डी को आप दूसरी तरफ ले जाएंगे, इस तरफ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये रिलेशन आपके पास आ गया। ये तो E इज इक्वल टू नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डी एस। ओके, अब ये जो वैल्यू है ये डी डेल्टा वी अपॉन डी एस, इसको हम नाम देते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट का। ये जो हमने यहाँ पे डेफिनेशन भी की है, तो ये इसको हम ये मैथमेटिकली ये डेल्टा वी अपॉन डी एस के इक्वल होता है। तो इस सारी वैल्यू की जगह हम पोटेंशियल ग्रेडियंट का वर्ड भी लिख सकते हैं। तो वर्डिंग में हम यूँ लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल है। यही जो क्वेश्चन मैंने शुरू में टाइटल में मैंने बोला था कि यही क्वेश्चन पोटेंशियल ग्रेडियंट के तौर पे भी आपसे पूछा जा सकता है कि आप फाइंड करें रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर भी आपने इसी क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है और इसको हम मैथमेटिकली यूं भी लिख सकते हैं। तो E इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट पोटेंशियल। ठीक है, तो ये ग्रेडियंट का एब्रीवेशन है, तो आप पूरा लिखने की बजाय आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट ये था